हेलो दोस्तों, मैं केवी सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को आसानी से मिल जाए। दोस्तों हम बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, चूंकि जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय आपका चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस करना पड़े। सो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो अवश्य ही प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, आपको सबको पता होगा दोस्तों आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है और कौन सा चैप्टर। हाँ दोस्तों, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नरेशन अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक चल रहा है वो फोर्थ टॉपिक चल रहा है अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, यही इस समय चल रहा है। तो अब इस समय केवल आपको वही पढ़ना है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले दो टाइप के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है यह आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो हमारे वे दोस्त साथी मित्र जो अभी तक उन दो वीडियो अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, यदि अभी तक वो लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज आप जाके वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं और हमने आपको कई बार बताया, चाहे वो क्लास 9th से लेकर 12th हो या फिर हायर एजुकेशन तक हो या दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनको जरूर पूछता है। तो चलिए, अब हम दो सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को हमने अपलोड किया है दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस आप सबको पता होगा कि कौन सा है। हाँ दोस्तों, तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा सेंटेंस है। ये आपका जो है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। ये आपका टॉपिक जो आज का है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञार्थक दोस्तों, आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाला हमारा तीसरा सेंटेंस है जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये इंपरेटिव सेंटेंस पता है कि नहीं पता है। तो हमारे बहुत सारे साथी दोस्त हैं जिन्हें इंपरेटिव सेंटेंस पता है कि ये क्या होता है, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें नहीं पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम ऐसे दोस्तों साथियों को एक बार जरूर इसे रिमाइंड कराना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझिए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह का बोध होता है, उन्हीं सेंटेंसेस को दोस्तों हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रायः जो होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही प्रायः किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है और कभी कभी इन वर्ब से पहले प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इत्यादि वर्ड्स आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। पहली बात तो यदि आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव व सलाह का बोध होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो यह भी याद रखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होता है और दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा ही यू होता है। तो इसका सब्जेक्ट हमेशा ही यू होता है। चलिए देखते हैं कुछ इसमें पॉइंट हम। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या होता है? जिससे आज्ञा, ऑर्डर दोस्तों, प्रार्थना, रिक्वेस्ट दोस्तों,
सुझाव, सजेस्ट, सलाह, एडवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए नंबर 1 इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह का बोध होता है दोस्तों, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यह जो होता है दोस्तों हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा वर्ब से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो तीसरा पॉइंट भी आप देख लीजिए, कभी कभी दोस्तों, कभी कभी ये सेंटेंसेस जो होते हैं, सर, मैडम, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपको पता हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह का बोध होता है, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस कभी कभी दोस्तों सर, मैडम, प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट अर्थात प्रारंभ होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। निश्चित रूप से आप क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट दोस्तों कि हम इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए, जब हम जान गए कि इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों किसे कहते हैं, तो अब हम आगे चलते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से और पेशेंसली दोस्तों आप बस बैठे रहिए और सीधे हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं दोस्तों कि अगर एक बार आप लोगों इस वीडियो को, अर्थात जितने भी वीडियो हमारे आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आई थिंक यू विल नेवर नीड टू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डेफिनेटली यू हैव ऑल नॉलेज अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोस्तों। चलिए सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आए हो तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, यही पढ़ना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, बस इसी को इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बहुत सबसे सिंपल कहा जाए दोस्तों तो इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे अगर आसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो किसका है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस पहला नंबर कैसे बनाते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोस्तों हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर बस बना लेते हैं। पहला नंबर यह है कि दोस्तों रिपोर्टिंग जो आपका वर्ब होता है अर्थात सी, सेज, सेड को किस में बदलते हैं, यही ध्यान देना है।
से सेट टू को किस में बदलते हैं? हाँ दोस्तों, तो इनको हम बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, 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 रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, सजेस्टेड। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, सजेस्टेड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे हम बना लेते हैं सजेस्टेड। चौथा दोस्तों एडवाइज, एडवाइजेज, एडवाइज्ड। दोस्तों ध्यान रखिए, नंबर क्या है, जब इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को किस में बदल देंगे दोस्तों? किस में बदल देंगे? ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, सजेस्ट्स, सजेस्टेड, एडवाइज, एडवाइजेज, एडवाइज्ड में हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? ऐसा नहीं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें से किसी में बदल देते हैं। दोस्तों यह जो हम बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, मतलब इन चारों में एक साथ तो बदलेंगे नहीं, इन चारों में कौन सा बदलेंगे ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से। हाँ दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है, ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से सजेशन का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या सजेस्टेड में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से दोस्तों एडवाइस, सलाह या सुझाव का बोध हो रहा है तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज या एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे बदलेंगे। हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, मतलब आप समझ लीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस आया है और उस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है उससे प्रार्थना का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से सुझाव या सलाह का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या एडवाइज में बदल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हम बहुत आसानी से बदल देंगे। तो यह इसमें बहुत ही आसानी है, बहुत ही मतलब आसान तरीका है इसको बनाने का दोस्तों। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन एक बार इसमें और नोट करके आप सीख लीजिए दोस्तों। इसको हम इरेज करके आपको बताते हैं। दोस्तों आप वीडियो को स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं, या तो आप इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हम कहें तो आप इसको नोट में भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर को और किस में हम बदल सकते हैं। दोस्तों ऑर्डर को आप आस्क में, टेल में, कमांड में, इनमें आप बदल सकते हैं, ठीक। और दोस्तों रिक्वेस्ट को आप बिग में या इम्प्लोर में बदल सकते हैं, ठीक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जैसे ऑर्डर्ड हो जाता है वैसे आस्क का आस्क्ड भी हो जाएगा। वो टेंस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से प्रेजेंट में है तो ऑर्डर ही रहेगा, अगर ये पास्ट में हो गया तो ऑर्डर्ड हो जाएगा और आस्क का आस्क्ड हो जाएगा।
टेल का टोल्ड हो जाएगा, कमांड का कमांडेड हो जाएगा। वैसे ही रिक्वेस्ट अगर से है तो रिक्वेस्ट ही रहेगा दोस्तों, लेकिन अगर पास्ट हो जाए, सेड हो जाए, तो रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, बेग का बेग्ड हो जाएगा और इम्प्लोर का इम्प्लोर्ड हो जाएगा। मतलब बेग का दोस्तों क्या हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, ठीक। और इम्प्लोर का दोस्तों क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था हमने आपको पहले ही बता दी है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाना चाह रहे हैं या बनाने की जो है सेंटेंस आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप वही ध्यान रखिए कि से, सेज, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए, जब इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर में बदले, रिक्वेस्ट में बदले, एडवाइस में बदले, ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। तो बस सिंपल सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर सजेशन में बदल देते हैं। ठीक दोस्तों, तो वो क्लियर हो गया। अब ये जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब मेरा केवल इतना है कि ऑर्डर जो आपका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को जब ऑर्डर में बदलते हैं तो ऑर्डर के अलावा इसे आप आस्क, टेल या कमांड में भी कभी कभी बदल दिया जाता है, तो आप बदल सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस कभी ऐसे मिल सकते हैं जहां ऑर्डर के स्थान पे आस्क्ड या टोल्ड या कमांडेड होता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब को केवल ऑर्डर या ऑर्डर्ड में ही बदला जाता है, उसे आस्क या टोल्ड या कमांड में भी बदल दिया जाता है। और रिक्वेस्ट को दोस्तों, रिक्वेस्ट को बेग या इम्प्लोर या बेग्ड या इम्प्लोर्ड में भी बदल दिया जाता है। तो बहुत आसान होता है। तो आपको ध्यान मुख्यतः किस पर रखना है, वैसे ज़्यादातर हम आपको 99% दोस्तों यही बताएंगे कि जो पहला वाला हमने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज या सजेस्टेड में, तो प्रायः इन्हीं चारों में बदल दिया जाता है। इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, इनका प्रयोग दोस्तों बहुत ही कम होता है, एकदम ना के बराबर इनका प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए कि ऑर्डर के स्थान पे इन सब का प्रयोग होता है और रिक्वेस्ट के स्थान पे इन सब का प्रयोग होता है और हो सकता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं कि बाकी सेंटेंसेस आपके गलत हो सकते हैं, नहीं, ये दूसरा तरीका है। तो समझ गए होंगे। चलिए, तो पहला नंबर आप समझ गए। अब दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों सबसे जो दूसरा पार्ट है, ये देखिए, ठीक। सेकंड नंबर दोस्तों, सेकंड नंबर क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दोस्तों क्या करना है, हटा देना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और इसके स्थान पे हमें क्या करना है, टू, क्या लगाना है दोस्तों, टू से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देना है। ये आपका जो इन्फिनिटिव टू है दोस्त, इसको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को टू से जोड़ देना है। हो गया दोस्तों, हो गया। आपका इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। बस, तो इतना ही इसमें ध्यान रखना था, बस। तो समझ गए। चलिए, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्त, बहुत आसान है, केवल समझने की जरूरत है। चलिए लिखते हैं पहला नंबर, सी सेड टू हर यंगर ब्रदर, कॉमा, ग्रो फ्रॉम हियर। दोस्तों बन गया। अब यहाँ पे देखिए, सी सेड टू हर यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई से कहा गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। दोस्तों, उसने अपने छोटे भाई से कहा गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। दोस्तों क्या है, ऑर्डर। दोस्तों इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है कि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है कि एडवाइस का बोध हो रहा है, आप बताइए।
हाँ दोस्तों, यह ऑर्डर का बोध करा रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस यहाँ पे आया है, इससे क्या हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना है, ऑर्डर में। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना है, ऑर्डर में। तो बस बदल दीजिए, सी ऑर्डर्ड हर यंगर ब्रदर। हो गया दोस्तों। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को आपने ऑर्डर्ड में बदल लिया। अब किससे आपको है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किससे ऐड करना है, जोड़ना है, टू से। तो बस टू गो फ्रॉम देयर दोस्तों बन गया। तो आपने देखा कितना आसानी से बन गया। कोई दिक्कत है आपको समझने में? नहीं दोस्तों, हम कह रहे थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। अभी भी बताया था ना, से, सेज, से टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो यही बता रहे थे दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों हम बदलते हैं। ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं। क्योंकि अब इसका जो अर्थ है ऑर्डर है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में दोस्तों बदल दिया गया। और जैसा कि दोस्तों कह रहे थे कि कभी कभी ऑर्डर को हम आस्क, टोल्ड या कमांड में बदल देते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं दोस्तों, आस्क्ड में बदल दें या हम टोल्ड में बदल दें। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे, सी टोल्ड हर यंगर ब्रदर टू गो फ्रॉम देयर। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर के स्थान पे क्या टोल्ड भी हो गया। हाँ दोस्तों, आसानी से हो जाता। अभी मत सोचिएगा आपकी टेल या टोल्ड का प्रयोग तो केवल असर्टिव सेंटेंस में होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में तो होता ही होता है, लेकिन आपके इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा सेंटेंस हमारा हमेशा सही होता है। यहाँ अगर हम आस्क्ड कर देंगे दोस्तों, फिर भी ये सेंटेंस सही होगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, बस इतना याद रखिएगा, हम ज़्यादातर यूज यही करते हैं। आपको हर जगह सामान्यतः जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे 9th से लेके हायर तक जितने एग्जाम होते हैं दोस्तों, सब में ऑर्डर या ऑर्डर्ड का ही यूज होता है, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड का यूज होता है। इसका प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में बहुत कम होता है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस में टोल्ड या आस्क का प्रयोग केवल असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा होता है। तो आपने देखा ये बहुत आसानी से बन गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर said to the students stand up। दोस्तों बन गया। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अब आप देख रहे हैं स्टैंड अप मतलब अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। दिस इज अ ऑर्डर। दोस्तों क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ पे सेंटेंस है, और स्टैंड अप का क्या मतलब है, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। तो टीचर ने विद्यार्थियों से कहा खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर है। वैसे दोस्तों आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि जब कोई सीनियर किसी जूनियर को कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से उससे ऑर्डर का ही बोध होता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोस्तों बता रहा हूँ। जब कोई सीनियर अपने जूनियर को या कोई बड़ा अपने छोटे को कुछ बोलता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो वह दोस्तों ऑर्डर ही होता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर फादर ने अपने सन से कहा तो ऑर्डर होगा, समझ रहे? तो इसलिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप। दोस्तों बन गया आसानी से। देखिए ये भी बन गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं ऑर्डर का बोध हो रहा है। देखिए द स्टूडेंट्स
said to the principal, comma inverted comma, sir प्लीज हेल्प अस। दोस्तों देख लीजिए ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को आप देखिए। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल सर प्लीज हेल्प अस। आप देख रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से किसका भाव आ रहा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस आया है ये किस तरीके का अर्थ व्यक्त कर रहा है, कौन सा भाव एक्सप्रेस कर रहा है, दोस्तों वही जानना है। तो प्लीज हेल्प अस, दोस्तों सर मैडम प्लीज, अगर ये वर्ड्स आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो हम क्या करते हैं, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इससे रिक्वेस्ट या ही बोध हो रहा है। तो दोस्तों इस सेंटेंस से क्या है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। किससे, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। हाँ दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज काइंडली ये वर्ड्स आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों हम इनको हटा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया दोस्तों हमने आपको, तो याद रखिएगा जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज काइंडली अगर ये वर्ड्स आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना हो तो दोस्तों इनको हटा देना है, इनको हटा देना। हाँ दोस्तों लेकिन एक बात है, अगर सर या मैडम आया तो इसका मतलब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का यूज करना है, और अगर प्लीज या काइंडली वर्ड आया दोस्तों तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में ही बदलना है। बहुत आसान है दोस्तों, ये तो सबसे आसान तरीका है, आप जान लीजिए। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड आ गया, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड आ गया तो इसका मतलब दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिक्वेस्ट में ही बदलना है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में ही बदलना है। तो आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली, दोस्तों प्लीज या काइंडली, फिर से देख लीजिए, प्लीज या काइंडली, दोस्तों जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों हर हाल में रिक्वेस्ट में ही बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में ही बदलना है। और दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में इधर साइड में दोस्तों सर या मैडम आ गया, सर या मैडम आता है रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, अगर सर या मैडम आता है ना तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। और बात दूसरी जो बात है, हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं दोस्तों, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, ठीक। तो याद रखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम का प्रयोग हो तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है दोस्तों जैसे यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम बना के दोस्तों देख लेते हैं। देखिए the students requested the principal respectfully to help them। दोस्तों बन गया, ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। देखिए बड़े आसानी से। तो हमने जो आपको कहा सर या मैडम आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, दोस्तों देखिए सर या मैडम आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है जैसे द प्रिंसिपल, तो वर्ब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द प्रिंसिपल। अगर ऑब्जेक्ट भी आया है दोस्तों तो रिस्पेक्टफुली को हम ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल और आपका रिस्पेक्टफुली दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे। तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग हुआ,
तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्टेड, अगर ये द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ना आया होता तो रिस्पेक्टफुली को हम रिक्वेस्टेड के बाद ही प्रयोग कर लेते, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो रिस्पेक्टफुली को ऑब्जेक्ट के बाद रखना है, हमेशा ध्यान रखिए। और दोस्तों और तो आप जान ही गए होंगे, हमें टू से क्या करना है, जोड़ देना है। और हेल्प प्रोनाउन अस है, अस मतलब हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स नाउन थर्ड पर्सन का प्लूरल है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों वो क्या है, दे। और दे का दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, देम। चूंकि ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है तो हम दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या रखेंगे, देम रख लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए कितना आसानी से हमने बना लिया। तो दो सेंटेंस है तो ऑर्डर का बोध हुआ, इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आराम से और ध्यानपूर्वक आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें नहीं समझ में आता, हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहिए और बड़े ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। दोस्तों टाइम तो एक बार देखने में लगेगा, लेकिन यह है कि दोबारा टाइम नहीं लगेगा देखने में, मतलब एक बार के सिवा दोबारा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। बस एक बार आप इसको ध्यान से बस पढ़ लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। द बेगर सेड टू द लैंडलॉर्ड please give me something to eat। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द बेगर सेड टू द लैंडलॉर्ड, भिखारी ने मकान मालिक से कहा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो उसे वैसे दोस्तों यहाँ प्लीज लगा है तो आप समझ गए होंगे कि इधर वाले सेंटेंस से रिक्वेस्ट का ही बोध होगा। हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट का ही बोध होगा इस वाले सेंटेंस से। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदल देंगे, रिक्वेस्ट में, या फिर रिक्वेस्ट के स्थान पे हमने एक और वर्ड बताया था, बेग या इम्प्लोर्ड। अगर आप चाहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेग्ड या फिर इम्प्लोर्ड में बदल सकते हैं, नहीं तो रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में तो हम बदल ही देंगे। तो चलिए इसको हम बदल देते हैं। द बेगर रिक्वेस्टेड द लैंडलॉर्ड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। वो दोस्तों बन गया। ठीक, अभी देखिए बहुत आसानी से बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इधर के सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिए। ठीक, दूसरा हमें क्या करना था, टू से जोड़ देना था। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या करना है, टू से जोड़ देना है, टू से जोड़ दिया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब देखिए वर्ब आ गया। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो बेगर के अकॉर्डिंग चेंज होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा दोस्तों, हिम आ जाएगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, वो थर्ड पर्सन का नाउन है, थर्ड पर्सन का मास्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन थर्ड पर्सन पे क्या यूज करते हैं दोस्तों, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और यहाँ पे समथिंग टू ईट। दोस्तों प्रोनाउन चेंजिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, या टेंस चेंजिंग में, तो निश्चित रूप से आप जो टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो हमने अपलोड किया है वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग आपको ना आए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बन गए। हम एक चीज़ दोस्तों आपको कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे रिक्वेस्टेड बदले तो आप यहाँ पे बेग्ड भी कर सकते हैं। देखिए बेग्ड या इम्प्लोर्ड,
ये दोस्तों मतलब ये देखिए, हमने आपको पहले बताया था ना कि रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड के स्थान पे आप बेग या इम्प्लोर अर्थात बेग्ड या इम्प्लोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका सेंटेंस गलत कभी नहीं होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए सुन लो, हमने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों अगर प्लीज या काइंडली वर्ड आ जाते हैं तो इनको क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, देखिए यहाँ पर हट गया, देखो प्लीज कहाँ गया, हट गया। देखिए टू के बाद कहाँ से आए, गिव है, टू के बाद क्या है, टू के बाद देखिए सीधा गिव है। अगर हम टू से जोड़ दिए तो सीधा गिव लिखे, कहीं प्लीज लिखा है नहीं दोस्तों। प्लीज से तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, वो तो हमें पता चल गया, और रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो प्लीज या काइंडली वर्ड क्या करेंगे, हम हटा देंगे, वो तो हम पहले ही आपको बताए हुए हैं, तो हट गया निश्चित रूप से। चलिए तो आप देख लिए कैसे, और कुछ एग्जाम्पल से हम दोस्तों इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये समथिंग टू ईट, ठीक। चलिए दूसरा, माई फादर सेड टू मी ऑलवेज हेल्प द पुअर। दोस्तों देखिए ये देख रहे हैं, चलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से देखते हैं। भाई रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ और भाव के ही अनुसार हमें पता चल पाएगा कि हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदले। ध्यान दे रहे हैं ना, हमें अपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव और अर्थ से ही पता चल पाएगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदले, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन किस में बदले। तो दोस्तों देखते हैं इसको। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। दोस्तों क्या है, सलाह है, एक सुझाव है, हमेशा गरीबों की मदद करो, मतलब क्या है, एक सुझाव और सलाह। तो दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से सुझाव और सलाह का बोध हो रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हमें किसमें बदलना है, सुझाव या सलाह अर्थात एडवाइस या सजेस्ट में बदल देना है। तो चलिए बदल देते हैं। My father advised me to always help the poor। देखिए ऑलवेज, तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू ऑलवेज हेल्प द पुअर दोस्तों बन गया। अब आपको तो पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है इंपरेटिव सेंटेंस में और टू से जोड़ देना है। किससे जोड़ना है, टू से, इसीलिए टू से जुड़ गया। अब यहाँ एडवाइज में बदल दिया, देखिए एडवाइज। दोस्तों आप रिपोर्टिंग वर्ब को चाहे एडवाइज्ड में बदलिए चाहे सजेस्टेड में बदलिए, बात एक ही हुई। सुझाव और सलाह का तात्पर्य एक ही लगभग होता है, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो देखा आपने बहुत ही आसानी से बना लिया। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, चलिए एक आख एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स work hard to get good marks। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट अ गुड मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, हमें इधर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पता चलना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है। तो देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा वर्क हार्ड, अच्छे नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करो। दोस्तों अच्छे नंबर लाने के लिए गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करो। दोस्तों क्या है ये, अध्यापक का क्या है, सुझाव ही तो है, उनका सलाह ही तो है। तो समझ में आ रहा है ना, ये अध्यापक का विद्यार्थियों के लिए क्या है, सुझाव सलाह है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में दोस्तों बदलेंगे, एडवाइस या सजेस्टेड में। तो चलिए बदल लेते हैं हम सीधा। तो द टीचर सजेस्टेड, या दोस्तों एडवाइस भी कर लीजिए आप, एडवाइज्ड
द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। दोस्तों बन गया, देखिए बन गया। तो आपको क्या करना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करना था दोस्तों, टू से जोड़ देना था, टू से क्या करना था, जोड़ देना था। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से हमें पता चल ही गया था कि इससे किसका भाव व्यक्त हो रहा है। तो इससे तो हम देखें कि हमें एडवाइस या सजेशन का भाव व्यक्त हो रहा था, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग हमने बदल दिया। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का यह पहला वीडियो था। अभी इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ और रूल्स हैं जिन्हें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना है ताकि आपको देखने और आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत ना हो, आप बोर ना हो, इसका भी हमें पूरा ध्यान रहता है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो भी आप में इसमें रूल नियम बताए जा रहे हैं तो उसको आप केयर करिएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में बदल देते हैं तथा सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। पहला। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम का प्रयोग होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। इनका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सर या मैडम आए हैं तो उस सेंटेंस से केवल रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, बस इतना सा। तो यही सारी चीज़ें हैं इंपरेटिव सेंटेंस में और बहुत ही आसान है इसको बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आता है इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, चूँकि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।